नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कई मुद्दों की गूंज सुनाई थी। छात्राओं के शोषण मामले में एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच जमकर बहस देखी गई। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से गीता भुक्कल और कांग्रेस पर आरोपी प्रिंसिपल को बचाने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही गई। जहरीली शराब कांड से लेकर सरकारी भर्तियों, बेरोजगारी, सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दे सुनाई दिए। सियासी पारा हाई रहा। सीएम और पूर्व सीएम के बीच शायराना बार पलटवार भी देखा गया। ऐसे में चर्चा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं क्या रहा खास। जुबान सही और दिल साफ रखता हूं। जुबान सही और दिल साफ रखता हूं। कौन कब कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखता हूं। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो? अरे हर रोज दिन रात मेरा नाम जपते क्यों हो? कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना, पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं। हसरतें पूरी न हो तो ना सही, पर ख्वाब देखना कोई आपके लिए गुनाह तो नहीं। ख्वाब देखते रहो। लेकिन हम करें क्या? महल आप लोग अपना महल रेत का बनवाते हो, लेकिन पता बारिश को दे के आते हो। ध्यान रखो, मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करें। एक चीज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज से जो उन्होंने बात कही कि 2005 में वो नौकरी में नहीं था। मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और डीडीआर तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। एलिगेशन ये लगा इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई इंक्वायरी तेरी करा आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का होना चाहिए, आप करवा लीजिए। उसी का होना चाहिए। नहीं, और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस आप बारे सिर्फ में धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब जो सर, कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे कि मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, सर मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुन। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। वो क्यों नहीं एक्सपेंस करवाया सर? देखिए कब उसने बोला मुझे। सर डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर, अध्यक्ष महोदय मेरी तो सुन लो, अध्यक्ष जी सुन लो आप। हाँ बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए ऐसा, अध्यक्ष जी काइंडली सुन लें आप, काइंडली सुन लें सर प्लीज सुन लें। मैंने जो 0 आवर में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था और 2011 से आज मुकर गए 2012 और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है। इससे क्या लेना देना? मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे।
लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली। सर, उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें, और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता भुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया। हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हनुमान वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का डिबेट में, और शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। विधु रावल जी, यूं तो कई मुद्दे रहे जिनको लेकर गूंज सुनाई दी, बहस हुई, गर्मागर्मी रही, लेकिन छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, कांग्रेस और खास तौर पर गीता भुक्कल ये आरोप लगा रही कि सरकार आरोपी प्रिंसिपल को बचाने का प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहे हैं। ज्योति जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से आए हुए हैं, इनको भी विनम्र नमस्ते मेरी। देखिए, बड़ा आज अचरज की बात थी कि किस प्रकार से जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी हर छोटे बड़े विषय पर सिटिंग जज की मांग क्या करती थी, उनकी इंक्वायरी की, वो आज किस प्रकार से आज बौखलाई हुई है कि कहीं सिटिंग जज से इंक्वायरी ना हो जाए। आज वो किस प्रकार की दलीलें दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि सदन के बाहर लिखा है कि सदन इज अबव ऑल। आज ही पढ़कर आए, आज से पहले पढ़ा नहीं था। वर्षों वर्ष से एमएलए हैं, विधायक हैं, उस माननीय सदस्य हैं उस विधानसभा के, लेकिन आज ही उन्हें पता चला कि सदन जो है वो हाई कोर्ट से ऊपर होती है। आज से पहले हरियाणा में किसी की भैंस भी मर जाती थी तो भी कहते थे कि हाई कोर्ट से सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए इस विषय की। आज जो है जब बौखलाहट है तो ये हरियाणा वासियों के मन में बहुत सारे सवाल लेकर आ रही है। किस प्रकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर बौखलाहट में जो बहुत सारी उत्तेजनापूर्ण बातें कही, उन्होंने कहा बंदा बना दूंगी, यानी बंदा बनाने का काम भी अपने हाथ में ले लिया। किस प्रकार आज स्पीकर साहब के साथ तलखियों से बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि मेरी सुन लीजिए, जबकि स्पीकर साहब कह रहे थे मेरिट पर बात नहीं करेंगे, आप डिसीजन पर बात कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। और जब डिप्टी सीएम ने फ्राइडे को यानी शुक्रवार को विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने एक बात को रखा कि ये जो कांडी प्रिंसिपल है, जो जींद का प्रिंसिपल कांड है, ये कांड करने वाला व्यक्ति जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये एक सीरियल ऑफेंडर है। पहले भी जो है 2005 से इसके खिलाफ जो है इस प्रकार के मामले आते रहे हैं। 2011-12 में तो खुद जो है इसके खिलाफ डीडीआर कटी थी, और बकौल डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने बताया कि उनके सूत्रों के अनुसार वो जो डीडीआर कटी थी उसको एफआईआर में कन्वर्ट ना हो जाए, इसके लिए पंचायतें हुई, और उनमें से कुछ पंचायतें जो हैं गीता भुक्कल जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी उनके घर पर हुई। तो आज सारा हरियाणा जानना चाहता है कि क्या अगर उस समय ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर को, ऐसे अगर मैं ये कह पाऊं कि ऐसे दरिंदे को उस समय अगर सजा मिल जाती, तो आज जो सैकड़ों बच्चियों के साथ जो उसने जो दुष्कर्म किया है, इतनी सारी हरियाणा की बच्चियों की इज्जत तार तार की है, इतने परिवारों को आज जो है वो लील गया है, उसको कहीं ना कहीं उसी दिन रोका जा सकता था। लेकिन एक विषय और आज सामने बार बार आ रहा है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक सीरीज बन गई है। किस प्रकार से हर कांड के पीछे कांग्रेस और कांड का क्या रिश्ता है, कांग्रेस और क्राइम का क्या रिश्ता है। हर बुरी चीज में, चाहे सत्ता में थे तब भी यही बुरे थे, और आज विपक्ष में तो हर कांड के नीचे से इनका नाम निकलने लगते हैं। किस प्रकार से आज जींद वाले मामले में खुद बौखलाहट इनकी साफ तौर पर बता रही है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तो तिनका है। किस प्रकार से नूह हिंसा के अंदर मास्टरमाइंड पता चला, जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स थी पुलिस की, उसमें मामन खान जो कांग्रेस का विधायक है वो इंडाइट हुआ। किस प्रकार शराब के मामले में शराब कांड जो हुआ, कितने मासूमों की उसमें जान गई, उसमें कांग्रेस के नेता मांगेराम का नाम था। किस प्रकार से काला धन आज निकल रहा है, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए जो है इस प्रकार से देश के
देश की संपत्ति के जो है इन्होंने ले लिए, और अभी इतने दिनों से जो एजेंसीज है इनकम टैक्स की, वो पूरी टीम के साथ वहां नोटों की गिनती कर रही हैं। अब तक नोट नहीं गिन पाई, कितनी सारी मशीनें खत्म हो गई, और ये बार बार कहते थे ईडी और सीबीआई क्यों। अब साफ साफ देश जो है सारे तारों को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं शुरुआत क्योंकि हमने जीन स्कूल मामले से की थी, उसी को लेकर मैं सवाल पूछूंगी कांग्रेस से भी। हनुमान वर्मा जी, गीता भुक्कल ये कह रही थी कि डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, हुड्डा साहब ने भी कहा कि प्रिविलेज मोशन हम लेकर आएंगे, झूठ बोल रहे हैं डिप्टी सीएम। लेकिन आप लोगों ने ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की थी। बीजेपी प्रवक्ता आप भी ये कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता आप भी ये कह रहे हैं कि हाँ पंचायत हुई थी, पूर्व शिक्षा मंत्री के आवास पर पंचायत हुई थी, बचाने का प्रयास किया गया, उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? ज्योति जी, भाजपा का और जेजेपी का ये काम है झूठ बोलना। अब दुष्यंत चौटाला जी उस दिन ये कह रहे थे कि 2005 में गीता जी के घर पंचायत हुई, उसके बाद का 2011 में हुई। 2005 नहीं कहा, 2005 में हालांकि सरकारी टीचर इनको बताया गया, सरकारी टीचर ये नहीं था। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल में थे, आप लोगों ने आंकड़ा, आप लोगों ने डाटा दिया आपके सदन में। वो प्राइवेट टीचर थे, उस समय का कोई मामला नहीं, उसमें गीता भुक्कल जी का कहाँ रोल आ गया? ये तो डिप्टी सीएम साहब जो है वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने पहले 2005 में उनको सरकारी टीचर बताया, उसके बाद 2011 की बात करी, आज कह रहे 2011 नहीं 2012 था, 2011 में वो आवास ही नहीं था गीता भुक्कल का वहां नजर में, फिर कहाँ पंचायत तो वो ही जाने। ये तो सपने देखते और झूठे सपने देखते और कुछ नहीं। मैं विदुर जी से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप शराब की बात कर रहे हैं, मुझे तो वो दिन याद है जब 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार शराब खुलाने के लिए इन लोगों ने तोड़ दी थी। ये तो शराब बेचने वाले लोग हैं। शराब पर भी आएंगे, अभी जो छात्राओं से छेड़छाड़ यौन शोषण का मामला है उसी पर आप उत्तर दें। हाईकोर्ट की सिटिंग जैसे आप लोग की जांच की मांग करते रहे हैं और मांग की भी गई थी, तो अब ये याद क्यों आया कि सदन सबसे ऊपर है? तुझे आएंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में लूंगी तुमसे। हमने का सिटिंग जज से जांच हो, फिर सिटिंग जज से सारी जांच होनी चाहिए। इस शराब की भी जांच होनी चाहिए, रजिस्ट्री घोटाला हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए, नौकरियों में जो एसपीएससी में जो चेयरपर्सन के पास पैसे मिले उनकी भी जांच होनी चाहिए, पेपर जो लीक हुए उसकी भी सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, खिलाड़ियों के ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद संदीप कुमार जो है मंत्री, उसकी भी जांच। मैं स्पेसिफिक एक मामले को लेकर बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? सारे मामले जो ये जो मामला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसमें ये कह रही थी कि 2005 से लेकर 2023 तक की जांच होनी चाहिए आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ। हालांकि हुड्डा साहब गीता भुक्कल ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं। मैं दोनों ही बातें लेकर चल रही हूँ। डिप्टी सीएम ने 2005 में कहा था ये सरकारी नौकरी में लगा हुआ था, हाँ, तो वो तो सामने आ गया कि वो जो है प्राइवेट नौकरी में लगा हुआ था, और इन्होंने कहा कि 2011 में। विदु जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए आप, कांग्रेस को मैंने समय दिया है, इनको अपनी बात कहने दीजिए। जब उन्होंने ये कहा कि 2011 में गीता भुक्कल के आवास पे पंचायत हुई थी, जब झज्जर में गीता भुक्कल का आवास आई नहीं, फिर वो पंचायत कहाँ होगी? हो सकता है दुष्यंत चौटाला को सपने में दिखाई देगा और इनके घर पे कोई पंचायत हुई होगी, कोई जेजेपी और बीजेपी के घर पे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो सीएम साहब का भी सुना था। और अब सोचने की बात है कि कबीर कुटीर में बैठ के जो लोग किसानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, कबीर कुटीर में बैठ के जो लोग मजदूरों के खिलाफ कर रहे हैं, जो शराब घोटाले उनको बचाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी। चलिए, शराब घोटाले को लेकर हम बात करेंगे, सेकंड हाफ में बात करेंगे इसे लेकर। विदु रावल जी, एक तो 2005 की जो बात कही गई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर से, उसे लेकर कांग्रेस कह रही है झूठ बोला गया। उस वक्त आरोपी प्रिंसिपल, आरोपी टीचर प्राइवेट स्कूल में काम करता था। गीता भुक्कल के आवास पर मीटिंग हुई, पंचायत हुई, 2011 में बना नहीं था। आज डिप्टी सीएम कह देते हैं कि दिसंबर 2012 की वो बात कर रहे थे। करेक्ट उन्होंने खुद किया। एक अखबार का हवाला देते हुए गीता भुक्कल कहती हैं कि सरपंच ने इनकार किया, गीता भुक्कल के आवास पर कोई पंचायत, कोई मीटिंग, कोई समझौता नहीं हुआ था। देखिए, ये अपनी जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। एक झूठ को कवर अप करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। पहली बात तो 2005 में हुई थी, 6 में हुई थी, 7 में हुई थी, 2011 में हुई थी, 12 में हुई थी, 13 में हुई थी। इसकी जांच तो सिटिंग जज कर लेंगे ना, फिर इतनी सफाइयां यहाँ पर देने की आवश्यकता क्या है? डिप्टी सीएम ने तो कहा ना 2011, डिप्टी सीएम ने उसको दुरुस्त किया 2012। हम तो डिप्टी सीएम के हवाले से बात कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो कहा उसे लेकर कांग्रेस ये कह रही है। हनुमान जी, देखिए, यूं तो हनुमान जी ने 3 बार मेरा नाम विधु की बजाय विधुर बोला। यूं तो
यूं तो बीच में मत बोलिए हनुमान जी। हनुमान जी, दो लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगा? मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आपकी बात बड़ी शांति से सबने सुनी है। देखिए, इन्होंने 3 बार मेरे नाम का गलत उच्चारण किया। क्या मुझे समझ नहीं आया कि मुझे संबोधन कर रहे हैं? सदन में कहना अलग बात है, सदन में आकर गलत देना अलग देना, ये बहुत अलग है टीवी डिबेट, सदन में मुकाबले। अच्छा चलिए, एक बात देखिए ना, अगर जजमेंट थोड़ी पास की, उन्होंने बात कही और उसकी सिटिंग जज जांच कर लेंगे। अब सिटिंग जज कोई जांच ना हो, उसके लिए क्या क्या बहाने करे जा रहे हैं? कह रहे हैं कि सारी जांच होनी चाहिए, नीले आसमान के नीचे जो कुछ हुआ सबकी जांच होगी, अंत में होगा। ये आखिरी रिजॉर्ट होता है क्रिमिनल का, जब वो ये कहता है भाई मैं अकेला चोर नहीं हूं, मेरे साथ साथ और भी चोर हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये चाहे मामला 2005 का था, 6 का था, मेरे पास ये अखबार है, मैं इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में से पढ़कर आपको सुना सकता हूं। ये 9 फरवरी 2006 की दुर्जनपुर जींद की अखबार में ये साफ लिखा हुआ है कि 2 जो ग्रामीण लड़कियां थी, टीनेज लड़कियां थी, उनके साथ इस प्रकार का मामला सामने आया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में जाके कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लड़कियों को लड़ाने चली गई, वो हरियाणा की अपनी शिक्षा मंत्री, जिन पर एक एलिगेशन है, गंभीर एलिगेशन, और एलिगेशन क्या है? वो एलिगेशन ये है कि जब नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा था और सालों साल हो रहा था, उसमें से कुछ पंचायतें उनके घर पर हो रही थी। और पंचायतें किस लिए हो रही थी? उसमें पंचायत दलाल बैठे हुए थे और वो बच्चियों की अस्मिता का सौदा कर रहे थे वहां पर बैठकर। उसके बाद आकर ये प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है कांग्रेस का राजस्थान। किस प्रकार से इन्होंने पूरे के पूरे समाज को कलंक के नीचे हवाले कर दिया अपनी सरकारों में, यह साफ तौर पर दिखा रहा है। और उसके बाद सिलेक्टिव एमनेसिया, किस प्रकार से सिलेक्टिव तौर पर इनकी हर चीज भी पकड़ ले। आज इनकी बौखलाहट क्या है? बार बार ये बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये स्पष्ट तौर पर ये बात क्यों नहीं कहते कि ये वेलकम कर रहे हैं? हर बार ई फॉर बट क्यों लगा रहे हैं अपनी बात के साथ साथ? ये साफ तौर पर जनता को समझ आ रहा है, ज्योति जी आपके दर्शकों को समझ आ रहा है कि दाल में कुछ काला है, हो सकता है पूरी की पूरी दाल काली है। मेरा अंतिम बात हुड्डा साहब से है। गीता बुक्खल जी का इस प्रकार से बौखलाना तो कुछ समझ आता है, उन पर तो आरोप है, हो सकता है इस आरोप में सच्चाई हो, लेकिन हुड्डा साहब का इस प्रकार से इतने जबरदस्त तरीके से इसमें संलिप्त हो जाना साफ तौर पर लग रहा है कहीं इस सारे कांड के तार जो है हुड्डा साहब तक तो नहीं पहुंचते। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर है, उनकी नॉलेज में तो नहीं था ये विषय सारा का सारा। चलिए, सवाल तो घबराहट नहीं इसी को लेकर हम करते हैं। जब जांच करेंगे तो परत दर परत जो है जो वार पलटवार देखा गया, रेणु साहब जांच की आंच कहीं जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक तो नहीं पहुंचे। चलिए, जांच जब होगी उसके बाद सच सामने आएगा, ये तो उम्मीद की ही जा सकती है। रेणु साहब, पहले दिन की जो कार्रवाई थी उसमें हमने देखा, आज भी हमने देखा, ये मामला पूरा जिस तरह से गरमाया गया। डिप्टी सीएम कह रहे कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस कह रही डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं। इनेलो ने कैसे देखा इस पूरे मामले को? देखिए ज्योति जी, अभय सिंह चौटाला ने सदन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं और उसकी जांच की मांग की थी और जांच इसकी होनी भी चाहिए। मामला बड़ा गंभीर है, छोटी बच्चों के शोषण का मामला है और किस प्रकार से एक सरकारी अध्यापक ने इस तरह की हरकतें की है और वो भी इतनी सारी बच्चियों के साथ, मामला बड़ा गंभीर है। और इस गंभीर मामले के ऊपर 2 वरिष्ठ मंत्री आपस में भिड़े हुए हैं, तो ये तो साफ दिखाई देता है इनमें से एक तो झूठ बोल ही रहा है, कोई एक तो झूठा है, कोई एक तो झूठ बोल रहा है, चाहे वो गीता बुक्खल जी हो और चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, क्योंकि दोनों अलग अलग तथ्य पेश कर रहे हैं। तो इसमें साफ सी बात है कि इसकी जांच होगी और जांच में जो रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें झूठ बोलने वाले मंत्री के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि विधानसभा का पटल एक ऐसा पटल है प्रदेश का जहां पर लोग उम्मीद करते हैं कि वहां जो भी तथ्य दिए जाएंगे वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। अखबारों की कटिंग होगी या फिर सोशल मीडिया के ऊपर होगी, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर डाउट कर लेते हैं कि भाई ये फेक हो सकती है। लेकिन विधानसभा में जो कि पूरी रिकॉर्डिंग भी होती है और पूरा उसका रिकॉर्ड रखा भी जाता है और पूरा प्रदेश उम्मीद करता है कि वहां पर दिए गए सभी तथ्य सही होते हैं। अब गीता बुक्खल जी कह रही है कि 2011 में मेरा मकान ही नहीं था और आरोप लगाया जाता है कि 2011 में उसके मकान के अंदर बैठ करके समझौता किया गया। तो ये आरोप तो जांच के बाद ही, ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा, ये इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए और इसके जो फैक्ट है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये बहुत ही
जरूरी है, चाहे इसमें जो भी हो। हाँ, ये बात भी सही है कि कांड तो हुआ है, चाहे वो 6 में हुआ चाहे 2011 में उनका समझौता हुआ, कांड तो हुआ है। अगर उसी समय अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाती तो निश्चित तौर पर जो ये और लड़कियों को भुगतना पड़ा इस कांड को, वो बच जाती और दूसरों को भी सबक मिलता। कहीं न कहीं चाहे वो समझौता गीता बुक्कल जी के मकान पर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये साफ बात है कि सरकार ने ढिलाई बरती, उसको छूट देने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसके हौसले बढ़े और हौसला बढ़ करके उसने और भी आगे इस तरह के कार्य करने का काम किया, जिसको अब उजागर किया गया है। तो ये निश्चित तौर पर कमजोरी रही तत्कालीन सरकार की कि उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए था, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और इस प्रकार के लोगों को एक सबक देने का काम किया जाना चाहिए था। ये नहीं किया। ये तो कांग्रेस सरकार को मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने लिपापोती करने का काम किया है और इसका प्रभाव यह भी पड़ता है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ते हैं, कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं से लोगों में हौसला बढ़ता है। जिस प्रकार से अभी हरियाणा प्रदेश में एक रिपोर्ट आई थी कि हरियाणा प्रदेश महिला उत्पीड़न में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पर है। मोस्ट जो असुरक्षित महिला है वो हरियाणा प्रदेश नंबर 2 पर आया है। इसमें ऐसी भी रिपोर्ट आई है जो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि हरियाणा सरकार में जो 21-22 में 16,558 महिलाओं के ऊपर महिलाओं के केस दर्ज हुए थे उत्पीड़न के, और उनमें से केवल मात्र 57% की एफआईआर दर्ज की गई। तो ये एक मामला नहीं है, जो वो 43% लोग और रह गए जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से दबाने का काम किया गया है और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर के उनको दबाने का काम किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है, केवल ये एक नहीं और भी बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे। इसलिए इसकी गहनता से जांच जरूरी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी मांग करती है कि इस पूरे एपिसोड की गहनता से जांच होनी चाहिए और जो वो 43% के मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों ऐसा नहीं किया जाता। प्रियदर्शनी जी, आप लोगों का विधायक तो हालांकि नहीं है, तो सदन में आप लोग नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, बेटियों की सुरक्षा का जो मुद्दा है, बेहद संवेदनशील है। इसमें सरकार और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है कि कांग्रेस ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस ने आरोपी को बचाई, आरोप लग रहे हैं। उल्टा कांग्रेस ये कह रही कि डिप्टी सीएम ने बचाया कि सरकार ने बचाया कि आरोपी प्रिंसिपल को। देखिए, इसी से पता लगता है कि बाकी पार्टियां किस हिसाब से संवेदनहीन हैं, क्योंकि क्या हुआ था आज सदन में, ये तो सबके सामने हुआ है। किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ था तो सबको मालूम था। आप ये सोचिए, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई सारे ही पुरुष प्रवक्ता आए हैं, एक महिला प्रवक्ता मैं ही हूं यहाँ पे इस पैनल में। तो इतने संवेदनशील विषय पे एक दूसरे पे आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ओछी राजनीति दिखाता है। मुझे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि हम जब ऐसे विषयों पे बात करते हैं तो एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये प्रयत्न करते हैं कि नहीं, जो आरोपी महिला है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिले। लेकिन न्याय की बात हम इस सरकार से उम्मीद रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जो एक आरोपी मंत्री जिसने महिला कोच के साथ छेड़खानी की है, संदीप सिंह के मामले में मैं बोल रही हूं, आज तक आम आदमी पार्टी ने ना जाने कितनी बार प्रदर्शन कर लिए, अरेस्ट हो गए, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सब अरेस्ट भी हुए हैं। हमने बार बार इस मुद्दे को उठाया, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस मुद्दे को पूर्ण रूप से उठाया। महिला सुरक्षा का मामला एक ऐसा मुद्दा था जिसको हम शुरू से बोल रहे हैं, हमेशा से बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आप देखेंगे खट्टर साहब से जब इनसे मांगा गया कि भाई संदीप सिंह का आप निष्कासन करिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा। कोई इस तरीके से बात करता है? ये इतना नाजुक महिला कोच भटक रही है। आज संदीप सिंह आज भी मंत्री हैं और महिला कोच डर कर जीने जी रही है
और उस महिला कोच से स्वयं मैं खुद मिलके आई हूं। ऐसा नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बातें, उस महिला कोच से मैं स्वयं मिली हूं और उसने जो बातें बताई, किस किस्म का डर का माहौल सदन में उठा है, उसने क्रिएट किया है, इन लोगों ने क्रिएट किया है, वो अपने आप में बहुत डरी हुई महिला है। अब मैं ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ। नहीं, गीता जी ने जो आज बात बोली है, गीता जी ने जो आज बोली है बात, ये बात तो बहुत सोचने वाली है। देखिए, हम इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि आज हरियाणा में महिला सुरक्षा के मामले में हम बहुत कोसों पीछे दूसरे नंबर पे हैं, और गुड़गांव जो कि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, जहां पे 40% के करीब रेवेन्यू कम हो गया है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण महिला सुरक्षा भी है। आपको समझने की जरूरत है कि जब आप गुड़गांव जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में भी आप महिला सुरक्षा नहीं कर सकते, तो गांव की तो बातें छोड़ ही दीजिए। 40% का इन्वेस्टमेंट इस वजह से कम हो गया है। चलिए, विषय पर भी हम रहेंगे। जादून जी, दूसरे दिन की कार्यवाही को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि ये बार के सत्र में जो है, शीतकालीन सत्र में महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा गरमाया गया है, और वो जिस तरह के कैथल में और उचाना में जो घटनाएं हुई हैं छात्राओं के साथ, तो उसको लेकर जो आरोपित है, सरकार ने उनको कार्रवाई की है, उसको बर्खास्त भी कर दिया और वो गिरफ्तार भी है, जेल में है। लेकिन अब ये इस पर चर्चा हुई कि भी ऐसा कैसे हो रहा था, तो वो एक मुद्दा ये आ गया कि पहले से किसी ने उसको शेल्टर दिया। 2012 में भी कुछ उस तरह की उसने हरकतें की, तो उस समय उसका ट्रांसफर हुआ और एफआईआर की तैयारी शुरू हुई, लेकिन फिर वो एफआईआर एक तरह से स्थगित कर दी गई और उसका ट्रांसफर भी वापस जो वही उचाना के आसपास हो गया। अब इसमें ये आरोप उंगली उठाई गई है कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो शिक्षा मंत्री थी, शायद उनके स्तर पर ही कोई ऐसा दखल किया गया। अब वो उनका इनकार है कि वो इस तरह का जो है उनकी नॉलेज में नहीं है, ऐसी कोई पंचायत। आरोप ये है कि उन्होंने पंचायत बुला के उसको जो है एफआईआर को रुकवाया। अब ये है कि उसको सह मिली और उसके बाद फिर एक नए अपराध को जन्म दिया उसने। तो इसमें जो चैलेंज है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जांच हो जानी चाहिए, उससे ये आगे जो है सबको नसीहत मिलती है, कोई इस तरह के आरोपी को कोई जो है संरक्षण ना दे, उसको कोई शेल्टर ना दे। तो ये तो जब ही होगा ना जब जांच सही होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन अब ये है कि जांच का तरीका क्या हो। कांग्रेस का ये कहना है हाउस की कमेटी से जांच कराओ, और हाईकोर्ट के सेटिंग से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं थी जी। लेकिन जब 15 दिसंबर की बैठक में जब ये मुद्दा आया, तो कांग्रेस ने उस दिन से विरोध नहीं किया जैसा आज विरोध किया गया। अगर उस समय इतना जोरदार विरोध किया जाता तो हो सकता है कि हाउस की कमेटी इसकी जांच कर लेती। सर्वदलीय कमेटी अगर जांच करेगी तो मैं समझता हूँ उसमें कोई पक्षपात या कोई छिपाने वाली बात हो नहीं पाएगी। हाँ। तो ये है कि अब सरकार को देखना है कि वो कांग्रेस की मांग को स्वीकार करती कि नहीं। अभी तक तो ये है कि सरकार इस पर कायम है। एक बार अगर ये तय हो गया है कि हाउस ने सर्वसम्मति से फैसला कर लिया कि जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के सेटिंग जज के जरिए, तो वो उस पर कायम है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बिल्कुल, स्पीकर ने कहा कि हाउस की बात सुनकर ये फैसला लिया गया। सच्चाई सामने आएगी तभी नसीहत मिलेगी जी। तो जांच तो होनी चाहिए। देखिए, एक और बड़ा मुद्दा रहा विदु रावल जी, जहरीली शराब कांड। सरकार का काम तो कार्रवाई करना और कर भी रहे हैं जो कि दावा के, लेकिन इसमें कांग्रेस और इनेलो का कनेक्शन क्यों नजर आता है गृह मंत्री को? ज्योति जी, लोग पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के डेलीगेट पकड़े जा रहे हैं शराब कांड में। मांगेराम नाम है उनका। कैसे ना मुख्य जो अभियुक्त हैं जिन्होंने ये इस प्रकार से कांड किया जिसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, उसमें कांग्रेस के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें क्यों ना नाम हो। इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों का सीधा कनेक्शन निकल रहा है। देखिए, जब ये सत्ता में थे तब तो इस प्रकार के कुकर्म करते ही थे, जिसके कारण जनता ने इनको सत्ता से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो गए उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे, बिल्कुल भी कतई बाज नहीं आ रहे अपने आचरणों से। और फिर हमारे सामने पूछते हैं कि एनसीआरबी का इस प्रकार का डाटा क्यों है। एनसीआरबी का इस प्रकार का डाटा इसलिए है, उसके दो कारण हैं। पहली बात तो हमने उपकरण इस प्रकार के बना दिए कि आज कोई भी विक्टिम, कोई भी शिकार जो होता है उसको इस प्रकार का डर नहीं रहता कि थाने में जाएंगे तो थाने में उनके साथ बदसलूकी होगी, जैसे कांग्रेस और लोकदल के जमाने में हुआ करता था कि खुद पीड़ित पक्ष जाता था और पीड़ित पक्ष की पिटाई होती थी वहां पर। बहुत केसों में ऐसा देखा जाता था। तो आज पीड़ित पक्ष निष्पक्ष तौर पर जाता है,
निडर तौर पर जाता है, निडर होकर जाता है, और जब जाता है तो वहां पर उसकी कार्रवाई भी होती है। यह विश्वास जो है हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा के नागरिकों में जताया है कि कोई शिकायत देगा तो उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा, हमने उपकरण बढ़ाए। किस प्रकार से जब हम सत्ता में आए थे केवल एक महिला थाना था पूरे प्रदेश में, आज हर जिले के अंदर एक महिला थाना है। और केवल यही नहीं, किस प्रकार से बड़ी मात्रा में महिला पुलिस जो है आज दिखती है, महिला पुलिस की भर्ती भी हुई है। और उसके अलावा किस प्रकार हमने 112 नंबर, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे क्विक रिस्पॉन्स देने वाली पुलिस बन चुकी है, आज केवल एक कॉल पर हम 7 मिनट 33 सेकंड के अंदर हमारी पुलिस जो है विक्टिम तक पहुंच रही है एट एन एवरेज। कुछ जगह तो 1 या 2 मिनट में पहुंच जाती है। तो आज जो है रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग थे आज विपक्ष में हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं, और उनको किस प्रकार से पकड़ पकड़ कर हम निकाल रहे हैं, और फिर ये चिल्लाते हैं विंडेटा विंडेटा विंडेटा, बदले की कार्रवाई। मेरा तो आज सीधा सीधा सवाल है, हर कांड के पीछे कांग्रेस क्यों है? कोई अच्छे काम क्यों नहीं करते कांग्रेसी? क्या इसी आचरण में है? हर बुरे काम के पीछे कांग्रेसी या लोकदल वाले का नाम क्यों आ रहा है? पेपर लीक की बात करते थे, इनके रोहतक का पदाधिकारी आज तक फरार रहा, उसके घर में इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यालय चल रहा था। जब इस प्रकार से शराब कांड की बात करें तो लोकदल का और कांग्रेस के नेताओं की सीधी सीधी संलिप्तता, तो इन्हें आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। और जब ये मातम मनाते तो इनके घड़ियाली आंसू को हरियाणा की जनता ने पहचान लिया है, और इसीलिए हरियाणा की जनता इन पर क्रैक डाउन कर रही है। ज्योति जी, एक के बाद एक ओछी राजनीति की बात कही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, उनको पता होना चाहिए ओछी राजनीति क्या होती है। ओछी राजनीति ये होती है कि एक विषय जो आज एसआईटी जिस पर गठित हो चुकी है, जिस पर संदीप सिंह वाले आरोप की बात कर रहा हूं, संदीप सिंह वाले मामले पर कोर्ट मॉनिटर एसआईटी जांच कर रही है, उसकी मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। नैतिकता के आधार पर उन्हें त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। नैतिकता मनीष सिसोदिया में नहीं थी, नैतिकता के आधार पर नहीं देना चाहिए। नैतिकता जितेंद्र तोमर में नहीं थी। 100 रुपए भी नहीं मिले मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट से, लॉकर से 100 रुपए नहीं मिले, बच्चे का झुंझुना मिला है, आप लोगों ने अंदर कर दिया है। ईडी का समन मिला केजरीवाल। नैतिकता के आधार पर आपको नहीं करना चाहिए। पहले ईडी का समन मिला। कौन सफर कर रहा है? वो लड़की सफर कर रही है। कत्ल करके मुख्यमंत्री बना हुआ है केजरीवाल। बात करते हैं ये, बात करते हैं बड़ी बड़ी एसआईटी टीम, ऐसी एसआईटी टीम आपकी खुद की एसआईटी टीम लगाते हैं। एकमात्र पार्षद आज तक जो बनी महिला शोषण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कॉस्मोपॉलिटन सिटी की बात करती है, यहाँ पर बात कर घड़ियाली आंसू बहाती है, ड्रामा करती है, यहाँ पर बात कर नैतिकता का ड्रामा करती है। आपकी नेता पर 7 साल की सजा हुई, आपकी नेता को 7 साल की सजा कोर्ट ने दी है। किस प्रकार कन्विक्टेड आपके लोग, और आप यहाँ पर जेल में बैठकर मंत्री रहते हैं। यहाँ पर तो मामला सामने आया, एफआईआर दर्ज हुई, और संदीप सिंह जो देश के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको होती है। आप अपने समय में बोलिएगा। प्रियदर्शनी जी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने समय में बोलना इस प्रकार। बोलिए आप। चलिए, देखिए, जब आपके मंत्री जेल के अंदर बैठे, जब आपके मंत्री आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में रहकर जेल में फाइलें साइन कर रहे थे, नाबालिगों से मसाज करवा रहे थे, तब नैतिकता आपके पास ही आ रहे हैं, अभी आपके पास आ रहे हैं। नैतिकता केवल हरियाणा में ढूंढ रही है, और वो भी तब जब तब आरोप का पता नहीं। आपने कई बड़ी बातें कही है, जिसमें बड़ी बात है कि कोई भी कांड होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस ही सामने आती है। हनुमान वर्मा जी, शराब कांड को लेकर आप लोग तो काम रोको प्रस्ताव लगा रहे थे, लेकिन सरकार ये कहती है कि आपके ही डेलीगेट जिस पर कार्रवाई भी की। मेरा नाम विधु है हनुमान जी, मेरा नाम विधु है, विधु है मेरा नाम। विधुओं के पेंशन शुरू हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम आप बदल देंगे। एक बार फिर से जोड़ें, इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से जोड़ें। रेणु साहब, इनेलो पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अनिल विज जी कह रहे हैं कि एक आरोपी जिसके फादर इनेलो बैकग्राउंड के हैं, वो खुद इस पूरे मामले में आरोपी है। तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, दावा। ज्योति जी, प्रदेश का हर नागरिक, चाहे पहले रहा हो चाहे अब रहा हो, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ना उसको अपराध करने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। एक राजनीतिक से ऊपर उठ करके मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके
जो भी व्यक्ति अपराध का काम करता है, चाहे वो जहरीली शराब का करता है, चाहे वो महिला उत्पीड़न का काम करता है, वो एक अपराधी है। उसको यदि सरकार किसी पार्टी से जोड़ करके देखती है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार उनको पकड़ नहीं पा रही है, सरकार अपराध को कम नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बौखलाहट में कभी कांग्रेस का नाम लेगी, कभी इनेलो का काम लेगी। इनेलो पार्टी ने कब इनको ये कहा है, यदि कोई इनेलो पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और जो अपराध करता है तो आप उसको अरेस्ट ना करें, आप उसको कानूनी कार्रवाई में ना लेकर के आए। किसने मना किया है, किसने इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए हैं कि हमारे आदमी को गलत फंसाया जा रहा है? इनके खुद के अपने आदमी हैं जो, लेकिन आपकी पार्टी के लोग दूसरों पर कीचड़ वैसे फेंकने का काम करते। आपकी पार्टी के लोग अगर शामिल हैं इस पूरे कांड में, देखिए क्या एक ही है, फिर आप लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं? तो सरकार की ज्योति जी, सरकार हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठी है? फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आप याद कीजिए, सोनीपत में एक शराब का कांड हुआ था जिसमें 8-10 आदमियों की मृत्यु हुई थी, और वो जो आदमी पकड़ा गया था वही सेम आदमी यमुनानगर में पकड़ा गया है जहां पर 22 आदमियों की मृत्यु हुई है। तो वो आदमी जब एक बार सोनीपत में पकड़ा गया तो उसको किसने दोबारा सर्टिफिकेट दिया? यमुनानगर में जाकर के वो शराब का काम करने का काम करेगा तो क्यों नहीं, कैसे वो दोबारा चलेगा? इसमें सरकार का संरक्षण सीधे तौर पर दिखाई देता है कि जो आदमी एक बार 5-10 आदमियों का हत्यारा बन चुका, दोबारा से फिर वही काम करता है, वहां पर 22 आदमियों की मृत्यु होती है और फिर ये लोग कहते हैं कि इनेलो के आदमी है। अरे भाई, 10 साल हो गए आपको बैठे हुए, क्या वो इनेलो के आदमी आपसे पहचाने नहीं गए? क्या आपको वो फैक्ट्रियां बंद नहीं करवाई गई? आज जो बिहार में शराब पकड़ी जाती है, यूपी में शराब पकड़ी जाती है, राजस्थान में शराब पकड़ी जाती है, वो SIT की रिपोर्ट आती है कि हरियाणा से सप्लाई होती है। ये हरियाणा में नकली शराब की फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? चलिए, मैं कांग्रेस से भी उत्तर देती हूँ इस बात का। 10 साल से प्रदेश की सत्ता को लूटने का काम कर रहे हैं और नाम जो है ना इनेलो का और दूसरी पार्टी। इस मामले को लेकर आप लोग कामरों को प्रस्ताव लगा रहे थे, इस बात पर भी आपत्ति थी कि राधाकृष्णन प्रस्ताव में इसको क्यों कन्वर्ट किया गया, इस बात पर भी आप लोगों को आपत्ति थी। ज्योति जी जवाब देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के नेता शामिल थे। सोनीपत का जो शराब कांड ठीक है रेणु साहब, ठीक है विजेंद्र जी, आपकी बात पूरी हुई। की रिपोर्ट आज तक क्यों आपकी बात, आपका समय पूरा हुआ, अभी आपका उत्तर देने का समय पूरा हो चुका। आप सुनिए ना, आपको आवाज नहीं मिल रही है। वो रिपोर्ट क्यों? हनुमान वर्मा जी बोलिए आप। जी जी, मैं विदुर जी से एक बात कहना चाहता हूँ। विधु नाम है इनका, मर्यादित भाषा। रावल जी से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो इन्होंने एक बात की, सारे कांड कांग्रेस की करते हैं और पीछे की बात अगर करते तो 1999 में तुलसीलाल की गवर्नमेंट तोड़ने का काम किसी ने करा, शराब बुलाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। तो सबसे कुकर्मी अगर कोई भी है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कुकर्मी इन्होंने बोली है, या तो इसके लिए माफी मांगे, नहीं ऐसे लोगों को चैनल पे नहीं बुलाना चाहिए। जिसको अमर्यादित भाषा में बोलना है वो कहीं और जाके बोले। आज तो हरियाणा की सदन में सारों ने देखा था कि डिप्टी CM जो था वो सफेद झूठ बोल रहा था। अगर उस वक्त ज्योति जी, मैंने क्या अमर्यादित बोला है? ज्योति जी, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ये इस प्रकार आक्षेप नहीं लगा सकते हैं आपके चैनल पर। कुकर्मी शब्द को लेकर कुकर्मी शब्द को लेकर कह रहे हैं, आपने सुन तो लिया है। बिल्कुल इन्होंने, मैं क्या मानूं, जो शराब कांड में इतने लोगों को लील गए, वो क्या कुकर्मी नहीं है? जो नहीं, ये क्या बात हुई? कुकर्मी नहीं है क्या वो? जो उस आरोपी, उस दरिंदे प्रिंसिपल का आज तक बचाव कर रहा था, कुकर्मी नहीं है क्या वो? कुकर्मी नहीं है क्या वो? सबकर्मी है? नहीं, हमने तो उसको टर्मिनेट कर दिया, आपने उसको 10 साल तक बचा के रखा, उसका पालन पोषण किया, हमने उसको टर्मिनेट किया, सलाखों के पीछे भेजा। ये किया हमने। आपने उस दरिंदे को बचाया। ये कुकर्म था कि नहीं था? आप ये कुकर्म था कि नहीं था? इतनी मासूम बच्चियों को किस प्रकार से बचाया? हनुमान वर्मा जी, मैंने पूछा आपसे शराब कांड को लेकर, इस प्रकार से आप 1996 में चले गए, ठीक है, उसके बाद इस बात पर तो आइए कि जो आरोपी है वो कांग्रेस का डेलीगेट था, आप लोगों ने कार्रवाई भी की उस पर, तो कांग्रेस के नेता शामिल हैं जो ये कहा गया कि उस पर उत्तर दीजिए ना। क्या दोबारा ज्योति जी पर बताएं? आज जो सदन में हुआ, जो कहा गया कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी आरोपी थे इस मामले में और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई भी की, तो उस पर तो उत्तर दीजिए ना। आप चले गए बंसीलाल सरकार पर, आज जो सवाल पूछा है उसका उत्तर तो दीजिए।
ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने तो बैठ में बातें करी है सारी की सारी, इसीलिए मैंने बताया था सारा का सारा। अब ये अगर जो पूछेंगे तो उस चीज का जवाब तो हम देंगे। तो मैं पूछूंगी, मेरे सवाल आपको नहीं, मैं जो सवाल पूछूंगी उसका उत्तर नहीं देना आपको? बिल्कुल। आप जो सदन में कहा गया उसका उत्तर नहीं देना आपको? बिल्कुल, जो आप जो कहेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा। आपकी बात पूरी हुई क्या हनुमान वर्मा जी? मेरा वो जो है, एक तो आप नेटवर्क में नहीं है, बार बार आपका फोन कट रहा है। विधु राहुल जी को कुछ कहना काउंटर में, बोलिए विधु जी। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पर तो डिफेंड नहीं किया। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट की जांच से दिक्कत क्यों है? मैं केवल यही जानना चाह रहा हूं। उस समय का जो कुछ भी हुआ, ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इतनी बौखलाहट क्यों है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। गीता बुखल जी, जो आमतौर पर शालीन तौर पर उनका आचरण रहता है, वो इतना क्यों बौखला गई कि कह रही हैं उप मुख्यमंत्री को कि तू ये बंदा बना दूंगी? वो इतना क्यों बौखला गई कि वो भी जो आकर स्पीकर साहब को, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट चेयर है पूरी विधानसभा में, उस चेयर के ऊपर पॉइंट आउट कर उल्टी सुल्टी बातें कहने लग गई? क्या ये बौखलाहट केवल मुझे ही दिख रही है? क्या आप सब ये बौखलाहट नहीं देख पा रहे हैं? क्या देयर इज समथिंग दैट डज नॉट मीट द आई? क्या ऐसा कुछ नहीं जो आंख में कुछ खटक रहा है? आपके नहीं खटक रहा है क्या? ये साफ तौर पर हम जो लोग हैं, जो अभी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ, और फिर ये अब एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस समय ये व्यक्ति गलत काम करता हुआ, इस पर शिकायतें दर्ज हैं। 7 बच्चियों के साथ जो इसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसकी शिकायत जो है 2006 में फरवरी 8 की मैंने अभी आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। किस प्रकार 2012 में इस पर डीडीआर रजिस्टर हुई, लेकिन वो डीडीआर को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया। कौन बचा रहा था? कोई तो बचा रहा था ना, इसको कोई तो बचा रहा था। और अगर वो कोई तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इफ और बट, किंतु और परंतु क्यों लगाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? क्या जनता को इस बात का समझ नहीं आता? फिर मेरा इस बात को जोड़कर साथ साथ ये पूछना कि हर बुरे काम के पास की जड़ जो होती है कांग्रेस तक कैसे पहुंच जाती है? नू हिंसा की जड़ मामन खान तक पहुंची है। हमने देखा कि किस प्रकार शराब कांड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता मांगेराम सीधे संलिप्त है, इंडियन नेशनल लोकदल के उसमें कार्यकर्ता संलिप्त है। किस प्रकार हम देख रहे हैं हर बुरे काम के अंदर, यहां तक कि देश की संसद के ऊपर जो हमला हुआ पिछले दिनों 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को जो हुआ, उसमें भी उसके भी तार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जोड़े जा रहे हैं। इनके नेता आकर वो जिन्होंने संसद पर हमला किया उनको मासूम बता रहे हैं, उनके लिए कारण गढ़ रहे हैं। साफ तौर पर अपराधियों का कांग्रेस को संरक्षण मिलता है, लगातार मिलता रहा है, और अपराध के साथ कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। इसलिए देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर निकाल दिया, और विपक्ष में भी इनका यही आचरण है। उसके बाद इन पर कार्रवाई होती है तो यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई की बात करते हैं। ये सुधर नहीं रहे हैं और जनता इनको सुधारने के लिए तत्पर है, आतुर है। चलिए, कांग्रेस को एक बार फिर से जोड़िएगा पीसीआर। प्रियदर्शनी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? साथ ही देखिए, शराब कांड को लेकर भी जो बातें कही गई है, सरकार ही कहती है कार्रवाई हम कर रहे हैं, आंकड़े भी दिए गए हैं। दूसरा जो आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हैं, इनेलो बैकग्राउंड का एक व्यक्ति भी बताया गया है जो कि मामले में आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो जो हम बात करेंगे, देखिए बाकी पार्टियां सत्ता में तो नहीं है। 9 साल से जो पार्टी सत्ता में है, हम उसी के विषय पे बात करते हैं, और जो अभी सेंटर में भी है, जिसकी सरकार अभी सेंटर पे ही भी है। लेकिन एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये इस देश का कि एक तड़ी पार हमारे यहाँ गृह मंत्री हैं, हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री। कितना बड़ा तड़ी पार, मुझे बोलने दीजिए विधु जी, जब मैं बोल रही थी तब आपको नहीं कुछ बोला था। मतलब होता है आपने हमारे वरिष्ठ, ये जो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, जो जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं, कोई सबूत मिला? लाखों सबूत मिला? लाखों बुजुर्गों कोई सबूत मिला आपको? कोई सबूत मिला है आपको? एक झुनझुना मिला नहीं है आपको? सबूत मिला नहीं है? झूठ मूठ की आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना ही आप लोगों का काम है। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार यहाँ पे हमारे यहाँ गृह मंत्री जो है, इस देश का दुर्भाग्य की जिसने गोत्रा जैसे कांड कर रखे हैं, वो यहाँ पे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। इस देश का दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब मुख्यमंत्री से हम मांगते हैं कि एक बलात्कारी, एक छेड़खानी करते हुए मंत्री को हटाया जाए, तो
मिनिस्टर है, नवरात्रि में 25% डिस्काउंट के साथ शराब बलात्कारी, आपका आरोपी, ऐसा कोई गुंडा मवाली इन्होंने नहीं रखा है अपनी पार्टी में। बताइए, अनपढ़ गवारों की पार्टी, चौथी पांच राजा की कहानी नहीं सुनी आपका आपने? अस्तित्व केवल टीवी स्टूडियोज तक है। आप केवल टीवी स्टूडियोज पर ड्रामा करने के लिए भेजा करती है आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं को। आपका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। रावल साहब, देश की जनता के बीच में कोई अस्तित्व नहीं है। आपका अगर कोई एक पार्षद बना तो वो पेट्रोल बम फेंक कर, निशा सिंह आपकी काउंसलर 7 साल की सजा मिली उसको। Why should you speak? Why should you speak rubbish? There is no place to speak rubbish on this channel. सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए on this channel. सच्चाई ये है सच्चाई ये है कि सोहराबुद्दीन 5 स्टेटों का मुजरिम को एनकाउंटर हुआ और उसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस चीज का जवाब कब देंगे? इस चीज का जवाब कब देंगे? नूह का कांड हुआ था, राजनीतिक गुड़गांव की जिला अध्यक्ष ने झंडा फहराया था नूह के कांड में। कौन होती है उस पर बोलने वाली? इनका मुख्यमंत्री सो रहा था जब नूह चल रहा था, जिसको कोर्ट ने लगा दिया, मुख्यमंत्री सो रहा था। आपको आधी जानकारी है। मुझे कोई जानकारी आती नहीं है। आप लोग गए कभी? 5 स्टेटों का वांटेड क्रिमिनल, 5 स्टेटों का वांटेड क्रिमिनल आपने बात की धरती पे कभी कदम रखा है आपने? और कांग्रेस की केंद्र की 3 गांव के नाम बताइए मुझे। मंत्री आप को गए पकड़ कभी? लेती है और बात उसके बाद करते हैं, कोर्ट से स्टूडियो पे बातें करना बहुत आसान होता है। ये जमीन पे पता लगेगा आपको। आप कौन होती है बोलने वाली? जादव जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में पवित्रता लाने के लिए ये मुद्दे जब भी आते हैं तो उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज विधानसभा में जहरीली शराब को लेकर भी जो है ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और करीब 15 सदस्यों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस दिए थे, उन पर चर्चा कराई। चर्चा के दौरान एक बड़ी बात ये आई कि एक तो आंकड़ों में अंतर, वो जो है विपक्षी सदस्यों का कहना था कि सरकार की तरफ से जहरीली शराब से हुई मौतों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। अभय सिंह चौटाला का कहना था कि लोकसभा में जो आंकड़ा पेश किया गया था उससे विधानसभा में कम दिखाया गया, तो ये अंतर क्यों है? फिर सवाल ये भी उठाया गया कि जहरीली शराब को लेकर या शराब तस्करी को लेकर जो बड़ी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये जो जहरीली शराब है, शराब की तस्करी है, इससे तो सरकार को नुकसान होता है, सारे रेवेन्यू का लॉस होता है। सरकार को इस पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहिए। लोगों के आम स्वास्थ्य की रक्षा तो होगी ही, लेकिन सरकार के राजस्व की भी रक्षा होगी। ऐसे तमाम मुद्दे सदन में चर्चा होनी ही चाहिए और जो है सरकार को मात्र चर्चा करके जवाब देके उससे फारिग नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे की एक रणनीति जिस तरह की तैयार करना चाहिए ताकि अपराध कम से कम हो, उस पर नियंत्रण हो। जी हनुमान जी, आप हैं फोन लाइन पर। आप लोग भर्तियों में गड़बड़ी की बात कई बार उठाते हैं, सरकार पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करने का दावा करती है। आज सीएम साहब ने सदन में गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाई है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो बर्खास्त किया जाएगा, बड़ी कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे? आजकल वो पहले वाली गीता नहीं रही जिससे कसम खाने से सारी चीजें ठीक हो जाए। इसमें कोई गीता पहले वाली गीता नहीं रही, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 2 आदमी कबीर कुटीर में बैठ के और शराब को डाला हो रहा है जिसकी सरकार में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है, जिसकी सरकार में पीपीपी के कारण लोग दुखी हो रहे हैं और वो गीता पे हाथ रख के कहते सारी चीजें ठीक है, तो कैसे ठीक हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। शराब जो है ना, ये जो आंकड़ा जो कि अब है कि 30 मरे हैं, ये आंकड़ा सही नहीं है। ये तो आपने यहाँ देखा है, अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में आकर देखा है तो सब पता चल जाएगा कि इन्होंने ठेके जब गाँव से बाहर करे उसके बाद कैसे शराब धड़ल्ले से दिख रही है। ये सारा मामला जो है सामने है। यूं गीता पे हाथ रखने से नहीं, करने से होता है। मुख्यमंत्री करता है कुछ नहीं, भर्ती की जो बात करते हैं आप, जो कौशल विकास निगम है। और एक बात पूछना चाहता हूँ भाजपा वाले साथी से कि सरकारी नौकरियां कहाँ पे थी आप लोगों ने? पहले तो सरकारी नौकरियां लगती थी, आज कौशल विकास निगम के तहत चलिए सरकारी नौकरियां तो सबसे अधिक दी है, आज भी सीएम साहब की ओर से कहा गया। ये गलत कह रहे हैं। राहुल जी, आखिरी कमेंट आपका, आपको कुछ कहना है? पेपर लीक हो रहे हैं,
चाहे मैं एसपी अलाइडी की बात करूं। कांग्रेस अगर अपना चरित्र केवल भ्रामक तथ्य रखने का, झूठ बोलने का और कांडियों का साथ देने का, जो बड़े बड़े कांड करते हैं उनका साथ देने का रखेगी तो जनता का विश्वास कभी नहीं प्राप्त कर पाएगी। ये एक झूठा तथ्य बार बार रखते हैं। ये किस प्रकार से इन्होंने इनको या तो जानकारी नहीं है इस बात की, इनको जानकारी इकट्ठे कर यहाँ डिबेट में आना चाहिए। HKRNL जो है हरियाणा कौशल रोजगार जो है वो ठेकेदारी प्रथा का विकल्प है, जो कांग्रेस की ठेकेदारी प्रथा थी, जो गरीब बच्चों को लूट खसूट का सौदा बनी हुई थी, ठेकेदारों की कमीशन का सौदा बनी हुई थी। पक्की नौकरियों का विकल्प नहीं है ये। इतनी बात, इतनी छोटी सी बात उनको नहीं समझ आती। आज पूरे प्रदेश में यही ठेकेदारी प्रथा के कारण बैठे हुए हैं। पूरे दिल्ली प्रदेश में 13 महीने तक कूड़ा डालकर बैठे रहे। हमने तो पक्की नौकरियां दी है रावल साहब, हमने तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे यहाँ पर हमारे सैलरी की दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सैलरी की दिक्कत नहीं है। घरों के बाद कूड़ा डाल दिया तब जाके केजरीवाल को होश नहीं आया। आपको पता चलेगा कितना कूड़ा है। आज आशा वर्कर ज्योति जी आपने अंतिम कमेंट के लिए मुझे इनवाइट किया। चलिए सभी को म्यूट कीजिए। अभी विदुराल जी आप अपना अंतिम कमेंट। ज्योति जी देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं गलत कोई भी करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई गलत करने वाले का साथ दे उसको सिंगल आउट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री जी के ऊपर यहाँ पर आपकी डिबेट में अपशब्द कहा गया। इसका मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन देता हूँ। इसके साथ इस बात का भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जांच भी और अदालत की ओर से उनको क्लीन चिट दी गई थी, उनको क्लीन चिट दी गई थी इसमें कोई, क्योंकि आप साथ क्यों चुके थे। आप जिसको नहीं उन्होंने बताया या इनको नहीं पता, ये अनपढ़ लोग आ जाते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। इस बात का उत्तर साथ उत्तर दे दिया था। मेरा धर्म है उत्तर देना, लेकिन ये ऐसे अनपढ़ लोग जिनको, और दूसरी बात वो मामला 5 स्टेटों का वांटेड था मोहम्मद सराबुद्दीन। 5 स्टेटों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, उसका एनकाउंटर हुआ और उसके एनकाउंटर में जाकर कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की पूर्ति करी है। तत्कालीन गुजरात की, अरे आप दुर्भाग्य है इस देश का। केजरीवाल उसी बात को लेकर तो उत्तर दिया विधु जी ने। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कर रहे थे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर। कई मुद्दों की गुंज सुनाई दी, पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।